टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम में खुदावंद के लोगों, आप जो खुदा में मसीह और खादमाएं और मसीह यस्सु में मेरे भाई और बहनें, बेटे और बेटियां हैं, आज ये खाकसार खादम आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है। खा आप हमारे साथ फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या हमारे साथ आज टिकटॉक पर, मैं दिल की गहराइयों से आप सबों की इस रूहानी भूख के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं, और इस बात के लिए भी कि खुदा में मसीह की मौजूदगी में मुझे ये आजाज हासिल हो रहा है कि कलाम खुदा की इन गहरी और अमीक बातों को आपके साथ मिलकर सीख सकूं, और यकीनन आपका हमारे साथ होना मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब है। मैं दुआ के लिए, बल्कि दुआओं के लिए और हमदो सना के लिए जो की गई है, आपका ममनून हूं। और बिलखसूस ये गीत जो खुदावंद के खादम हमारे भाई पास्टर असलम साहब ने खुदावंद के हुजूर पेश किया, मेरी आंखें अश्कबार थीं। मैं इस गीत के लिए और पास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और खुदा करे कि ये आवाज जहां कहीं गूंजे, अबलीस के जुए और बंधन टूटते चले जाएं, और खुदावंद यीशु के पाक और मुकद्दस नाम को जलाल और इज्जत मिलता रहे। अजीजों, आज के दिन हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस के जरिया लिखे गए खत का मुतालिया कर रहे हैं, और यह खत पहली सदी ईस्वी में गालबन 55 से 58 के बीच में कहीं लिखा गया। पौलुस रसूल उस वक्त अपने तीसरे मिशनरी सफर के इख्तिताम पर कुरिन्थस में थे, और जब आपने रोम की कलीसिया से मुताल्लिक बहुत सारी बातें ऐसी सुनी जिनमें कुछ मिलावट सी थी, तालीमी तौर पर, मिसाल के तौर पर, यह कलीसिया यह समझती थी कि वो जो गैर कौम से लोग आए, उनको भी जो मूसवी शरीयत है उसकी पैरवी करना बहुत जरूरी है, यानी उन रिचुअल्स और रसूमात से हो गुजरना। हां, मसीह को भी कबूल करना जरूरी है, लेकिन यह भी। और पौलुस रसूल जब ये खत लिखते हैं तो इस पूरे खत में एक ही बात जो शुरू से आखिर तक हमें एक
टॉपिक या उन्वान के तौर पर नजर आती है वो है खुदा की रास्तबाजी जो खुदा के फजल को ईमान के जरिया कबूल करने से है। यानी खुदा की रास्तबाजी जो खुदा के फजल से ईमान से कबूल करने के जरिया से है। अब जब पौलुस रसूल आगे बढ़ते हैं तो चूंकि हम 11 बाब में हैं, हम कभी कभी एक आयत, कभी कभी 2 या 3 आयात पर गौर करते हैं, वक्त को गनीमत जानते हुए। तो आज के लिए जो आयात हैं वो 11 बाब की 28 और 29 यानी 2 आयात है। रोमियो 11, 28 और 29। इसके पस मंजर में हम इस बात को देख चुके हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने कई पहलुओं के एतबार से मिसालें दे दे कर समझाया उन लोगों को जो गैर कौम से मसीह यस्सु में आ गए थे, यानी यहूदी पस मंजर से नहीं थे। अब वो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो गए थे और पौलुस रसूल उनको बताते हैं कि भाई फख्र करने की कोई बात नहीं है। आप तो वो जंगली जैतून हैं जिनको असल जैतून में पैबंद किया गया है। और मैं समझता हूं कि अहदे हाजिर में वो जंगली जैतून मैं और आप सब, हम सब जो गैर कौम से थे, मसीह यस्सु में चुन लिए गए, अलग कर लिए गए, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद तो यहूदी नहीं थे। हम सब के बुजुर्ग गैर कौम से थे। और जब हम मसीह यस्सु में आए तो असल में तो यह जैतून इसराइल को पेश करता है, लेकिन मुकद्दस पौलुस ये कह रहे हैं कि उन्होंने मसीह यस्सु को कबूल नहीं किया। एक हिस्से ने अपने आप को सख्त कर दिया और वो वक्त तुम गैर कौमों के लिए था, ताकि उस दौरान जब तक कौम बनी इसराइल का दिल सख्त है, तुम गैर कौम वाले अब उस असल जैतून में पैबंद हो जाओ। मतलब यह नहीं था कि खुदा ने इसराइल को छोड़ दिया, बस खत्म, क्योंकि वो मेरी निजात के मंसूबे को कबूल नहीं करते। यानी सारे नहीं, कुछ, जिस सबब से मैं उनको छोड़ देता हूं। नहीं, ये उनकी अपनी दिल की सख्ती थी। खुदा कभी नहीं छोड़ता। इवन अगर सलीब पर मरता हुआ भी कोई इकरार कर लेता है तो दरवाजा उसके लिए भी खुला है। इंतजार नहीं करना, लेकिन अगर जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए भी कोई शख्स मसीह खुदावंद को दिल से अपना ले तो दरे फिरदौस उसके लिए खुला है। अब मुकद्दस पौलुस ये बात बताते हैं कि चूंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, जिस सबब से यह मोहब्बत अब सिर्फ इसराइल के लिए नहीं, उनकी सख्ती के वजह से तुम लोगों को मौका मिल गया कि तुम अब मसीह यस्सु में आओ। हां, वो जो इसराइल कट गया खुद अपनी मर्जी से, जिन्होंने दिल को सख्त किया, वो भी जरूर मसीह खुदावंद में आएंगे। और इवन हम मुकाशफा की किताब के मुताबिक देखते हैं कि उन्हीं में से 1,44,000 के करीब वो होंगे जो बकिया की सूरत में मुसीबत के जमाना में गवाह होंगे, गवाही देंगे। और बहुत सारे लोग इवन उस वक्त भी
अहले यहूद में से, इसराइलियों में से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे। अब यहां जो दो आयात आपके सामने मैं रख रहा हूं, आयत 28 में लिखा है, इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है, लेकिन बरगजीदगी के एतबार से तो वो बरगजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। तो पौलुस रसूल अब उनको जो अब मसीह यीशु में आ गए थे, उनको ये याद दिलाते हैं कि इस्राएल के लिए तो मंसूबा था और है कि वो निजात पाएं। और अक्सर मैं कहता हूं, इस्राएल में बहुत सी ऐसी एवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं कि यहूदी लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं। वहां पर चर्चिज भी हैं, अगरचे ऑर्थोडॉक्स, लेकिन इसके अलावा एवेंजेलिकल चर्चिज भी वहां पर हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि इंजील के एतबार से, इंजील के माना कोई किताब नहीं है, नो, इंजील के माना खुशखबरी के हैं। हमारे पास 4 एनाजील यानी एनाजीले अरबा नहीं है, नो, हमारे पास ये 4 मुख्तलिफ खुदावंद यीशु मसीह की हयात, मसीह की तालीम, मसीह के काम और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया, ये 4 तो उसके गवाह हैं जो मुख्तलिफ एंगल से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इन 4 गवाहों ने खुशखबरी को सामने रखा। और खुशखबरी ये है, 1 कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 3 और 4 2 आयात के मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, यानी पुराने अहदनामे के मुताबिक, जब पौलुस लिख रहे थे तो उस वक्त नया अहदनामा तहरीरी सूरत में नहीं था। तो यह बात कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोआ, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। यह खुशखबरी है कि कोई मासूम मेरे गुनाहों की खातिर मर गया, क्योंकि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता था और खुदा ने मेरे बचाने के लिए इंतजाम किया। और मसीह यीशु में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, क्योंकि मेरे लिए कोई और रास्ता, कोई और सबील नहीं थी। आप में से बहुत सारे मेरी बाबत जानते हैं, एक शख्स जिसने मुझे मौका फराहम किया कि मैं मसीह यीशु को अपनाऊं, उसने कहा 34 साल पहले, बुजुर्ग था लेकिन कहा कि 34 साल पहले मुझ पर यह भेद खुला कि अरे तू ये दुआ करता है कि चला मुझे सीधी राह पर, लेकिन अभी तक तुझे यह नहीं पता कि वो सीधी राह कौन सी है। मैं तुझे बताता हूं। और यूहन्ना 14:6 सामने रखी कि ये है जिसने कहा वो राह, वो हक और वो जिंदगी मैं हूं, मेरे पास आ। और वो शख्स ये कहता था कि मैं अगर, यानी वो भी गैर कौम से मसीह यीशु में आया, और उसने कहा कि अगर वहां कोई बचाव का हाल होता तो वो 12 मेला कैद के लिए मैं छोड़कर आता।
और जब उसने मुझे मौका फराहम किया कि कोई मजबूरी नहीं है, अगर तुम समझते हो कि मुझे उस राह पर चलना है जो फिरदौस की तरफ जाती है, तो फिर वो राहें नहीं है, राह है, और वो एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। चाहो तो तुम उसको कबूल करो। इंजील ये है, खुशखबरी ये है कि तुम अपनी रास्तबाजी के सबब से खुदा के मय्यार के मुताबिक हो नहीं सकते थे, और खुदा ने तेरी निजात का इंतजाम किया बजरिया खुदावंद यीशु मसीह। अब तुम अपने गुनाहों का इकरार करके, उनसे तौबा करके, सलीब के पैगाम को अपने लिए कबूल कर लो कि वो मेरे लिए मर गया और दफन हुआ, और फिर दरे दिल खोलो और उससे कहो, खुदावन मेरे दिल में आ जाइए, मैं आपके लिए अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। 8 अक्टूबर 1984, आप में से बहुत सारे पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने अपना दिल खुदावंद को दिया। कहने का मतलब यह कि इस खुशखबरी को कबूल किया। जिसने अर्श छोड़ा उसकी खातिर किसी ने भरा मेला छोड़ा। मेरे 9 बहन भाई, मैं 9 हूं, 9वां नंबर, सब गए, क्योंकि इंजील के कबूल करने के सबब से। और जिसने अर्श छोड़ा वो मुझे और आपको भी कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। अपने आप के बारे में फैसला करना है कि मैं उसके लिए क्या छोड़ूं। सोचने का मकाम है। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि चूंकि वो जिन्होंने अपने दिलों को सख्त किया, इंजील को, खुशखबरी को कबूल नहीं किया, उसकी वजह से तो वो तुम्हारे दुश्मन हैं, यानी इस्राएली। मैं कई एक ऐसी वीडियोस देखता हूं जहां पर जो यहूदी रब्बी हैं, वो जिनको हम गैर कौम कहते हैं, आप समझ रहे हैं मेरे कहने का क्या मतलब है, जिनको हम गैर कौम कहते हैं, उनसे भी बढ़कर वो यहूदी रब्बी जो अभी तारीकी में है, सिर्फ शरीयत की पैरवी करते हैं, वो बहुत मुखालफत करते हैं। लेकिन जिंदगी में वो वक्त आएगा कि खुदावंद राह दमश्क पर उनके जीवन को तब्दील करेगा, क्योंकि उस कौल का पूरा होना जरूरी है जो फिलिपियों 2 बाब में है कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। उस वक्त का आना बहुत जरूरी है। तो अगरचे इस्राएली इंजील को, खुशखबरी को कबूल ना करने के सबब से तुम्हारे दुश्मन हैं, यानी तुम्हें कबूल नहीं करते, लेकिन बरगजीदगी, ये बड़ी गहरी बात है, लेकिन बरगजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, यानी अपने चुनाव और अपने बुलावे के एतबार से, क्योंकि खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम के वक्त से अपनी उम्मत, अपने लोग, अपने महबूब, अपने प्यारे लोग के तौर पर उनको चुनकर अलग कर लिया, और ये बाप दादा अब्राहम, इजहाक और याकूब हैं जिनकी यहां पर बात हो रही है। यानी ये सब खुदा के इरादा, खुदा के प्लान में है, बरगजीदगी के एतबार से, चुनाव के एतबार से। लेकिन अगरचे इस वक्त वो तुम्हारी मुखालफत करते हैं, मुखालफत पर अटे हुए हैं,
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर आगे हम क्या देखते हैं? इसलिए बरगजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। खुदा की नेमतें और खुदा की तरफ से बुलाहट बेतब्दील है, यानी ला तब्दील है। यह बहुत पुरानी उर्दू है। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो वो आज की उर्दू से कई अल्फाज बहुत मुख्तलिफ हैं। शायद हमें अजीब सी उर्दू लगे, लेकिन खैर हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसलिए अगर दूसरी जबान की बाइबल सामने रखकर उन आयात को देखा जाए तो और ज्यादा इजी हो जाता है हमारे समझने के लिए। लेकिन यहां हमें यह नजर आता है कि खुदा की नेमतें, खुदा की बख्शिश, आज वो नेमतें जो खुदा ने मुझे और आपको दी हैं, वो नेमतें उसने हमें दे रखी हैं बमुताबिक किताब मुकद्दस, जैसा हम यहां देखते हैं। इसलिए हैं कि हम उनको इस्तेमाल करें खुदा के जलाल और खुदा की बुजुर्गी के लिए। इस बात को समझने की जरूरत है। यानी नेमतें भी और बुलावा भी ला तब्दील है, यानी खुदा ने उनको तर्क नहीं किया। वो उसके प्लान से और उसके मंसूबे से निकल नहीं गए, क्योंकि यसाया 41 और उसकी 8 आयत में पौलुस से तकरीबन 750 साल पहले बुजुर्ग यसाया कहते हैं, पर तू ए इस्राएल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है। वाह, कितनी अजीम बात यहां पर लिखी है। इस्राएल और याकूब हम समझते हैं, जानते हैं कि किताब मुकद्दस के मुताबिक एक ही है। पर तू ए इस्राएल मेरे बंदे, खादिम, ओरिजिनली गुलाम, लेकिन खुदा गुलाम नहीं बनाता। अहद जदीद की तालीम के मुताबिक हम जानते हैं, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया। अगर मैं और आप आज मसीह यस्सू में हैं, गैर कौम से होते हुए, तो खुदा ने मुझे और आपको पसंद कर लिया, चुन लिया, अलग कर लिया, ताकि हम उसके खादिम ठहरें और उसकी खादमाएं ठहरें। कोई भी चुना हुआ मसीह यस्सू में जो भी हो, जिसने मसीह यस्सू के आगे अपने सर झुका दिए और अपने आप को सरेंडर कर दिया, खुदा ने उसको चुन लिया और उसको खास नेमतें बख्शी हैं कि उन नेमतों को वो इस्तेमाल करे। खुदा ने पसंद किया तो उसने चुन लिया है। और यहां लिखा है, इस्राएल तुम मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल हो। खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबा में इस्राएल था और है असलाफ के वक्त से, और खुदा उनसे प्यार करता था, प्यार करता है और प्यार करता रहेगा। यहां हम इस बात को देखते हैं कि जो खुदा की तरफ से बुलावा है और खुदा की तरफ से नेमतें हैं, वो तब्दील नहीं होती। यानी खुदा दे के उन्हें वापस नहीं ले लेता। ये मेरी और आपकी कम ज़र्फी हो सकती है कि हम उन नेमतों का खुदा के साथ वफादार होने के एतबार से इस्तेमाल ना करें।
हम दुनिया के रंग में रंगे जाएं, हम दुनिया को, जर को, जमीन को, जन को अपना माबूद बना लें। ये पॉसिबल है कि शायद हम उस तौर पर उन नेमतों को इस्तेमाल ना कर पाए, खुदा से बागी हो जाए, लेकिन खुदा की कतई तौर पर यह मर्जी नहीं कि हम भटक जाएं, दूर चले जाएं, खुदा की मोहब्बत के असीर ही रहें। तो यह बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ वो अपने बुलावे में, अपनी बुलाहट में कोई तब्दीली नहीं करता। खा कोई कितना ही दूर क्यों न चला जाए, कितनी ही दूर जाकर सुअरों की फलियां क्यों न खा रहा हो, कोई भी शख्स खुदा की दस्तरस और खुदा की रसाई से बाहर नहीं है। वो चाहता है कि हर कोई उसकी तरफ लौटे और अपने रिश्ता को बहाल करे। रही बात नेमतों की, क्योंकि बुलावा भी ला तब्दील, नेमतें भी ला तब्दील है, जिस सबब से पहला कुरिन्थियों और उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत के मुताबिक लिखा है, बस तुम जो रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी हो और चमके, ताकि उनकी अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो, मसीह का बदन और ज्यादा आगे बढ़े। नेमतें ये दिखावे के लिए नहीं होती, रियाकारी और मुनाफिकाना रूह रखने वाले के लिए नहीं होती। नेमतें इसलिए हैं कि कलीसिया की तरक्की और बहबूद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो कलीसिया है, मसीह का बदन है, वो खूब तरक्की पाए। तो ये कभी खत्म नहीं होती। और अजीजों, ये बात बड़ी अच्छी बात है कि गैर कौम से आने वालों के लिए भी और इसराइल के लिए भी खुदा का एक ही प्लान, एक ही मंसूबा, हम सब की डेस्टिनी, हम सब की जो मंजिल है वो एक ही है, फिरदौस, खुदावंद की हजूरी। हमें डिनोमिनेशंस से कोई सरोकार नहीं है, अगरचे जिनकी हैं उनको मुबारक हों। जब हम आसमान पर जाएंगे तो मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा, अगर तू पेंटिकास्टल है तो आ सकता है, अगर तू कैथलिक है तो आएगा, वरना जा वापस स्वीडन। नहीं, वो सिर्फ ये देखेगा कि मेरा जामा बर्रे के लहू से धुला हुआ है भी कि नहीं। दैट्स ऑल। तो हम किन चीजों पर आज मान करें? अगर मान करना ही है तो उस पर करें जिसने अपनी जान मेरी खातिर और आपकी खातिर देने से दरेग नहीं किया। तो मसीह यीशु को कबूल करने वालों की मंजिल एक ही है। ईमान में हम भाई और बहनें हैं, और क्या ही अच्छा हो कि हम इसी तरह मिलकर इस दुनिया में भी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। मैं कुछ गैर कौमों की बाबत जरूर कहूंगा कि गैर कौमों में मुख्तलिफ अकसाम के लोग हैं। मैं एक ही स्पेसिफिक गैर कौम की बात करता हूं, और जब उनमें से कोई बंदा मुझसे बात करे तो मैं कहता हूं आप कौन हैं, तो वो बताते हैं कि मैं कौन हूं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूं अच्छा ठीक है, आप किस किस्म के हैं, फिरका के एतबार से। और फिर शायद कुछ हिचकिचाते हैं ये बताते हुए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम में फिरके तो हैं, लेकिन एक बात याद रखने की है, और वो ये है
कि हम मसीही लोग मसीह में जो दूसरे फिरके ऑर्गेनाइजेशन चर्चिज हैं उनको काफिर नहीं कहते। नो, नहीं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह को कबूल करो और जिंदगी पाओ, बाकी बातें सानवी है। इस खुशखबरी को कबूल करना बहुत जरूरी है। तो हम सब आपस में भाई और बहनें हैं जिन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। और क्या ही अच्छा हो कि हम इस जमीन पर मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से होते हुए मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए काम करने वाले हों। और अगर हम इस धरती पर इकट्ठे बैठ नहीं सकते तो फिर आसमान पर कैसे मुमकिन होगा? खुदावंद कुद्दूस मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि आज की इन 2 आयात के मुताबिक इस बात को जाने कि हम पैबंद हुए हैं इसराइल में। खुदा ने हमें बुलाया, हम आपस में भाई और बहनें हैं। जो नेमतें मुझे मिली हैं वो मुझे कोई बड़ापन जाहिर करने के लिए नहीं है। फल लगदा है ते डाली चुकी हुंदी है। अगर नेमत है तो खुदा के जलाल के लिए इनकसारी से इस्तेमाल की जाए और अपने बुलावे को हम कभी भी हकीर ना जाने। खुदा ने हमें बुलाया इनकसारी, हलीमी और फरोतनी के साथ। उस बुलावे के मुताबिक खुदा के जलाल और खुदा की बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल होते चले जाए। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करता हूं। खुदावंदे कुद्दूस, दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि हम जो दूर के थे, आपके दुश्मन थे, तारीकी और मौत के साए की वादी में आपने हम पर तरस खाया और अपने बेटे मसीह यीशु के वसीला से हमें चुन लिया और अपनी उम्मत अपने घराने में शामिल किया। हम आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। ऐ खुदावंद, दुआ है कि हम अपने बुलावे को जांचते और पहचानते रहें, जाने कि मेरे पास क्या नेमत है और उस नेमत को हम आपके बदन यानी कलीसिया की तरक्की के लिए मुसलसल इस्तेमाल और खर्च करते रहे और आखिरी सांस तक हम आपके साथ वफादार हों। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंदे कुद्दूस, इस कलाम पाक के वसीला से हमें ढेरों ढेर बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org